तो ट्रिशा शर्मा की मौत के मामले में आप देख रहे हैं इस वक्त सीबीआई की जांच अब लगातार तेज होती जा रही है और सीबीआई की पूरी टीम ट्रिशा शर्मा के ससुराल पहुंची है जहां पर गिरिबाला सिंह और समर्थ रहते थे और यहां पर अब गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह को भी लाया गया है और सीन को रिक्रिएट किया जा रहा है कि किस तरह से यहां पर वो उस दिन जब ट्रिशा की मौत हुई, जब ट्रिशा फांसी पर लटकी, तब क्या कुछ हुआ, पूरा सीन यहाँ पर रिक्रिएट किया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर सीबीआई की टीम नजर आ रही है। 80 किलो का पुतला यहाँ पर लाया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर भोपाल से आ रही है। ट्रिशा शर्मा की मौत की जांच अब तेज होती जा रही है। सीबीआई की टीम गिरिबाला और समर्थ को लेकर घर पहुंच गई है जहां पर क्राइम सीन को आप देख सकते हैं रिक्रिएट किया जा रहा है और इसके लिए सीबीआई की जो टीम है वो एक पुतला लेकर आई है, 80 किलो का वजन साथ लेकर आई है और सीन रिक्रिएट करने के दौरान समर्थ और गिरिबाला साथ में मौजूद हैं। समर्थ यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अजय शर्मा हमारे सहयोगी। अजय, हम देख पा रहे हैं तस्वीरें, यहाँ पर समर्थ को लाया गया है उसी जगह पर जहां पर ट्रिशा शर्मा को देखा गया था सबसे पहले जब उन्होंने फांसी लगाई। नजर आ रहा है ठीक उसी जगह। बिल्कुल, समर्थ आपको तस्वीरों में ब्लैक एंड व्हाइट कलर की पट्टी वाली जो टी शर्ट है वो पहन के खड़ा हुआ है और सीबीआई के ऑफिसर्स उन्हीं जो है लाइलॉन की रस्सियां जो हैं वो आपको तस्वीरों में देखने को मिल जाएंगी। उनसे समझ रहे हैं कि आखिर क्या परिस्थितियां थी, कैसी स्थितियां थी उस दिन जब उसने यही रस्सियों के माध्यम से जो है खुद को जो गले में फांसी लगाई और फांसी लगाने के बाद उसकी जो मौत हुई थी जिस तरीके की संदिग्ध स्थितियों परिस्थितियों में, वो कैसे संभव है। तो वहीं समर्थ आप देखिए आपको चढ़ के बता रहा है पूरी स्थितियों को कि वो उसके और यही सीबीआई के ऑफिसर जो फॉरेंसिक के ऑफिसर्स हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। वो सब इसकी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी कर रहे हैं और उस दिन की स्थिति किस तरीके की परिस्थितियां थी छत पर उसका आकलन किया जा रहा है। तमाम ऑफिसर्स यहाँ सीबीआई के मौजूद हैं। मैं उसी छत की तस्वीरें सीधी दिखा रहा हूं जहां पर समर्थ सिंह जो है मौजूद है और वो कैसे चढ़ के दिखा रहा है। देख सकते हैं तस्वीरों में उन्हीं रस्सियों के सहारे तमाम ऑफिसर चढ़कर देख रहे हैं कि किस पर ये रस्सियां बंधी थी और कैसे जो है ट्रिशा ना सिर्फ इन रस्सियों पर चढ़ी, उसने अपने गले में फंदा लगाया और उसकी हाइट और उस वक्त के सरकमस्टेंसेस पूरे उसका एनालिसिस कर रहे हैं ऑफिसर्स। तमाम सीबीआई ऑफिसर्स की तकरीबन 1 दर्जन से ज़्यादा सीबीआई ऑफिसर्स की टीम आपको देखने को मिल जाएगी। 10 से 12 ऑफिसर्स यहाँ छत पर मौजूद हैं। सब अपने अपने पार्ट पे काम कर रहे हैं। जो महिला अधिकारी हैं वो एनालिसिस कर रही हैं कि कितनी हाइट है और जो नीचे की कमर के नीचे का पोर्शन है जो पुतले की उसका आकलन किया गया, जो ऊपर का हिस्सा था बॉडी के उसका आकलन किया गया। दोनों का एनालिसिस करके पुतला वहीं नीचे रखा हुआ है और अब से कुछ देर में पुतले को टांगा जाएगा। लेकिन अभी सबसे पहले इस पूरे मामले में समर्थ जो है आरोपी है उसको ऊपर लेकर आया गया है और उसके माध्यम से एनालिसिस कर रहे हैं कि वो किस पर चढ़ी थी, क्या वहाँ पर सीन था, किन जो प्लेटफॉर्म था वो कैसा था, नीचे पेटी रखी थी और पेटी के ऊपर ट्रिशा चढ़ती है और वहीं पर जो है अपनी जो है मौत को गले लगाती है। समर्थ वहीं पर अधिकारियों को जानकारी दे रहा है कि क्या क्या नीचे सामान रखा था और उसी से सीबीआई के ऑफिसर्स एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक उसी स्थिति में वो फंदा पहुंचा दिया गया है जिस स्थिति में ट्रिशा ने जो है खुद के गले में उस फंदे को लगाया था। अब समर्थ को भी उस हाइट पर चढ़ाया गया है कि आप चढ़ के देखिए, ये उसी दिन की वैसी ही स्थितियां हैं जो उस दिन बनी थी और अब ये फंदा है, इसको टांग कर अधिकारी दिखाएंगे कि वो जो पुतला है वो जो उसको गले में फांसी लगाने के बाद किस तरीके की स्थितियां बनती हैं और कैसे उसको जो है खोल पाते हैं, नहीं खोल पाते हैं। अभी तस्वीरों में आपको समर्थ दिख जाएगा और सीबीआई के ऑफिसर्स उसका आकलन करते हुए दिख जाएंगे। ये तमाम उस वक्त की स्थितियां हैं जिस वक्त ट्रिशा ने खुदकुशी की थी। समर्थ अपने घर की छत पर मौजूद है, दोनों हाथ ऊपर करके आप देख सकते हैं वो ऊपर की तरफ दोनों हाथ किए हुए हैं और जो जिम्नास्टिक के बेल्ट्स थे, जो रिंग्स थे वो आमतौर पर जिम्नास्टिक के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, वो रिंग्स उसके घर की छत पर मौजूद हैं और वही लिगेचर जो है प्लास्टिक के लाइलॉन की रस्सी का वो भी वहाँ पर जो टंगा हुआ आपको ब्लैक कलर का दिख रहा है, वैसे ही कमोवेश स्थिति उस दिन की थी
जो आज देखने को मिल रही है अदिति। और उसके बाद जो है यहाँ पर अब से कुछ देर में उसकी माँ को, गिरबाला को भी बुलाया जाएगा, जो ऊपर पहुँची थी, जिन्होंने समर्थ ने उतारा और उस वक्त गिरबाला ने उनके गले से रस्सी खोली फंदा, ऐसा समर्थ और गिरबाला ने अपने बयानों में सीबीआई को बताया है। तो सीबीआई इन्हीं बयानों का क्रॉस चेक कर रही है, उसी दिन की पूरी एक एक सीन रिक्रिएशन को इम्प्लीमेंट कर रही है। जिस तरीके का सीन उस दिन क्रिएट हुआ था, कैसे बना था ये सीन, उसी को पूरे जो छत का पूरा हिस्सा है उसको कोऑर्डिनेट कर दिया गया है और उनके घर को पूरी तरीके से कोऑर्डिनेट कर दिया गया है। तमाम पुलिसकर्मी इस वक्त पहरा दे रहे हैं, लेकिन अभी जो सीधी तस्वीरें हैं वो समर्थ का अपनी छत पर हैं और छत पर ना सिर्फ वो मौजूद हैं बल्कि सीबीआई के ऑफिसर्स को बता रहे हैं, सीबीआई के ऑफिसर्स पूछताछ कर रहे हैं और समर्थ उनकी एक एक बातों का जवाब दे रहे हैं कि कहाँ किस तरीके की परिस्थितियाँ बनी थी, कैसे वो ऊपर चढ़ी, कैसे उसने फांसी लगाई है। इस बात का आकलन सीबीआई के ऑफिसर्स कर रहे हैं और समर्थ उनको बता रहा है। तकरीबन 15 मिनट से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, 20 मिनट से ज़्यादा का वक्त हो चुका है जब समर्थ ऊपर आया था और जब उनको बता रहे थे। तमाम ऑफिसर्स अलग अलग जगह के ऑफिसर्स से ना सिर्फ डिस्कशन कर रहे हैं बल्कि गिरबाला सिंह भी जो हैं इसी घर में मौजूद है। अब से कुछ देर पहले समर्थ के बड़े भाई आए थे सीबीआई के ऑफिसर्स के साथ यहाँ पर और एनालिसिस कर रहे थे यहाँ पर किस तरीके का सीन, किस तरीके की स्थिति बनी। तस्वीरों में देख सकते हैं सीबीआई के ऑफिसर्स को, वो यहाँ मौजूद हैं और जितने ऑफिसर्स यहाँ हैं उनके साथ समर्थ मौजूद है और समर्थ उन ऑफिसर्स को बता रहा है कि कैसी स्थितियों में ट्रिशा को उसने उतारा था ऊपर से नीचे, जहाँ पर जो है ट्रिशा ने खुदकुशी की थी। नीचे क्या क्या रखा था सीबीआई के ऑफिसर्स ने पूछा था, तो उसने बताया था एक पेटी नुमा 2 पेटियाँ थी वो रखी थी, उसके ऊपर चढ़कर ट्रिशा ने अपनी मौत को गले लगाया है। और उसके बाद सबसे पहले कितनी देर में कौन आया, एक एक टाइमिंग को क्रॉस चेक सीबीआई करना चाहती है। सीबीआई ने समर्थ से और उनकी मां गिरबाला से टाइमिंग का हिसाब किताब लिया था कि आखिरी उस 1 घंटे में हुआ क्या था और रस्सी कितनी बड़ी थी, लाइलन की थी और यहाँ पे कितनी बार क्या ट्रिशा कब आती थी। ये तमाम उनसे पूछताछ में की जा चुकी है। एक लंबा चौड़ा खाका पूछताछ में तैयार किया गया था समर्थ और गिरबाला से, उसी के बिहाफ पर आज ये पूरा सीन रिक्रिएशन है, ये फाइनल सीन रिक्रिएशन है। मैं बता दूं आपको, इसके बाद सीबीआई इस पूरे मामले में, क्योंकि कल फिर से समर्थ को पेश किया जाना है और ये वो ऑफिसर भी, ये पुलिसकर्मी जो है राघवेंद्र, आप तस्वीरों में देख सकते हैं, राघवेंद्र जो पुलिसकर्मी है वो पुलिसकर्मी है जो सबसे पहले इस घटना स्थल पर पहुंचा था, जिसको पुलिस के ऑफिसर्स ने ऊपर सीबीआई के ऑफिसर्स ने वापस बुला लिया है। सीबीआई के ऑफिसर्स के अलावा एक पुलिसकर्मी जो आपको तस्वीरों में देखने को मिलेगा वो राघवेंद्र है और राघवेंद्र ने नीचे से ऊपर तक पूरा वीडियोग्राफी किया था इस केस का और उसकी तारीफ भी सीबीआई के ऑफिसर्स ने की थी कि बहुत बेहतर तरीके से यहाँ की वीडियोग्राफी की गई थी। तो सीबीआई के ऑफिसर उसी राघवेंद्र की मौजूदगी में जो है पूरी घटना की पड़ताल कर रहे हैं और उसके सामने उस दिन क्या क्या था घटना स्थल पर वो सब समझ रहे हैं। और वही राघवेंद्र अपना मोबाइल निकाल लिया है, उसी मोबाइल के हिसाब से राघवेंद्र अब बताएंगे सीबीआई के ऑफिसर्स को कि उस दिन घटना स्थल की छत पर क्या क्या चीज़ें मौजूद थी और क्या क्या वहाँ रखा था। ये तमाम चीज़ें एमपीएसआईटी में राघवेंद्र शामिल हैं जो खाकी वर्दी में है इस वक्त और जो सीबीआई के ऑफिसर्स के साथ हैं वो यहाँ मौजूद हैं, तस्वीरों में देखने को मिल जाएंगे। राघवेंद्र को बुलाया गया है ऊपर और यहीं पे जितने अधिकारी हैं वो यहाँ मौजूद हैं। उस दिन कैसे कैसे हुआ था, क्या हुआ था, अधिकारी ऊपर चढ़कर देख रहे हैं और एक एक बात का एनालिसिस कर रहे हैं। और इनके अलावा यदि देखें तो जितने ऑफिसर्स हैं वो इस बात का एनालिसिस कर रहे हैं, पूरी तरीके से कवर अप कर दिया गया है। जितने अधिकारी वो सब खड़े हो चुके हैं और समर्थ एक तरफ खड़ा है और जहां वो खड़ा था जैसे उसने उतारा उस स्थिति में वो वहां पहुंचेंगे और पुतले को टांगने के साथ ना सिर्फ उसको उतारने की पूरी प्रक्रिया को समझेंगे। ये सबसे महत्वपूर्ण है, इस केस में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण सीन यही है क्योंकि सीबीआई इसी के आधार पर अपनी चार्जशीट में जब अपनी रिपोर्ट से उसमें इन तमाम बिंदुओं का एनालिसिस करेगी कि समर्थ ने क्या बताया था, गिरबाला सिंह ने क्या बताया था और जो घटनास्थल की तस्वीर की प्रैक्टिकल तौर पर जब हमने एनालिसिस किया तो उस वक्त क्या स्थिति बनी। इन तमाम बिंदुओं पर सीबीआई जो है इनको अपनी जांच में शामिल करेगी और पूरी फोटोग्राफी, पूरा टाइमिंग का कैलकुलेशन, ये तमाम बिंदु उसमें मौजूद रहने वाले हैं। इसके अलावा यदि बात की जाए तो
जितने अधिकारी हैं, जितने इस पूरी जांच में शामिल हैं, सबकी अपनी अपनी भूमिका है। सब अपने अपने अलग अलग बिंदु पे काम कर रहे हैं। दिल्ली से आई हुई एक स्पेशल सीबीआई की फॉरेंसिक टीम भी इसमें शामिल है, जो उस घटना स्थल का न सिर्फ निरीक्षण पहले भी कर चुकी है, आज फिर एक बार जब सीन रिक्रिएशन किया जाना था तो उस टीम को सीबीआई लेकर आई है और अपने साथ जो पुतला लाई है उसके लिए एक अलग वेट मशीन लेके आया गया है कि वास्तविक वेट क्या था। इन तमाम बिंदुओं का एनालिसिस सीबीआई के ऑफिसर्स कर रहे हैं, यहाँ पर मौजूद हैं। और अब से किसी भी वक्त, कोई भी वक्त ऐसा होगा जब उस पुतले को ऊपर टांगा जाएगा, लाइलॉन की रस्सी और जिम्नास्टिक के बेल्ट्स आपको तस्वीरों में देखने को मिल जाएंगे और समर्थ आपको तस्वीरों में मूवमेंट करता हुआ देखने को मिल जाएगा। इस पूरे मामले में समर्थ वो सबसे पहला शख्स था जो ऊपर अपने मौसी के लड़के के साथ पहुंचा था और ट्रिशा को उस फंदे से उतारा गया था। और बकौल समर्थ उसने ये बताया सीबीआई की पूछताछ में कि मां ने उसके गले से वो बेल्ट लिगेचर है उसको खोला था लाइलॉन का। तो इस पूरे केस में समर्थ और गिरवाला ने जो काम किया है, जो लोग वहाँ मौजूद थे वो सब यहाँ मौजूद रहने वाले हैं। और यदि आपको खाकी वर्दी में कोई दिखाई दे रहा है सीबीआई के ड्रेस के अलावा, जैकेट के अलावा कोई, तो वो राघवेंद्र है। राघवेंद्र वो पहले व्यक्ति थे जो घटनास्थल पर पहुंचे, जिन्होंने नीचे से लेकर ऊपर तक की घटनास्थल का वीडियोग्राफी की है। और उसी वीडियोग्राफी, वो बेहद अहम वीडियोग्राफी है, उसको सीबीआई को बहुत मदद मिली उस वीडियोग्राफी के माध्यम से इस पूरे केस को इन्वेस्टिगेट करने की और सीन रिक्रिएट करने की।